ज्योतिष में जब हम ये देख लेते हैं कि किस तरह का योग किस तरह के कॉम्बिनेशंस दे के क्या डिजीज़ हम लोगों के जीवन में हम लोगों को किस पर्टिकुलर टाइम स्पेन के अंदर दे सकता है, तो इससे हमें घबराना नहीं है, बल्कि हमें ये देखना है कि किस तरह से हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी के ऊपर वर्क कर सकते हैं, कैसे हम अपने हीलिंग प्रोसेस को मेंटेन रख सकते हैं। तो सेल्फ हीलिंग प्रोसेस को हमारी जन्म पत्री के अंदर 4th हाउस से देखा जाता है, क्योंकि 4th हाउस को हीलिंग का हाउस कहा जाता है और उसके स्वामी ग्रह चंद्रमा है। इसका मतलब ये हो गया कि चंद्रमा हम लोगों के जीवन के अंदर मैक्सिमम डिजीज़ को क्योर करने की पावर भी रखता है और मैक्सिमम डिजीज़ को देने की कैपेसिटी भी रखता है, क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन आवर मेंटल हेल्थ। अगर हमारे थॉट्स अच्छे हैं, अगर हम अपने बॉडी को नियंत्रण में रखना चाहते हैं, तो उनको जो मैसेजेस जाएंगे वो हमारे थॉट्स से ही जनरेट होते हैं। अगर हमारे थॉट्स जो हैं वो नियंत्रण में हैं, तो हमारी बॉडी स्वयं ही हील होने के प्रोसेस में आ जाती है। सेकंड थिंग इज़ 5th हाउस, काल पुरुष कुंडली का 5वां घर सूर्य को मिला हुआ है और सूर्य हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने की कैपेबिलिटी लेके बैठा हुआ है। अगर हम सूर्य की एनर्जीज़ को, यानी कि हम सूर्य के उदय होने के साथ ही अगर हम अर्ली राइज की एक हैबिट बना लेते हैं, तो भी हम अपने जीवन के आधे से ज़्यादा कष्ट ख़त्म कर देते हैं। यानी कि सूर्य की एनर्जीज़ में थोड़ी देर के लिए उठ के घूमना और सूर्य को नमस्कार करना, ये बहुत बड़ी एक रिचुअल होती है। इससे क्या होगा कि आपका इम्यून सिस्टम जो है अपने आप से कंट्रोल में आ जाता है। अब एक और वैदिक तरीका है इन दोनों ही घरों की एनर्जीज़ को एज ए ब्लेसिंग लेने का। फुल मून, न्यू मून और संक्रांत, ये 3 दिन होते हैं महीने में, जिनमें डोनेशंस जो हैं अगर आप मैंडेटरी करते हैं, फूड डोनेशंस अगर आप करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम भी आपका साथ देगा, आपके बॉडी का सेल्फ हीलिंग प्रोसेस भी मेंटेन रहेगा और आप बड़ी से बड़ी मुसीबत से मिनटों सेकंडों में बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आपने उन दोनों ही घरों की महत्व को समझते हुए अहमियत दी है। थैंक यू सो मच।